हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सन ऑफ सरदार की। सन ऑफ सरदार 2012 में रिलीज हुई थी, वो सभी ने आपने देखी होगी। बहुत अच्छी फिल्म है, कॉमेडी धमाकेदार एकदम बवाल। और अब उसका सिक्वल सन ऑफ सरदार 2 आ चुका है। तो सन ऑफ सरदार 2 जो कि अभी रिलीज हुई है, हम आज उसकी फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसका दिल से धन्यवाद, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जस्सी को, जिसकी डिम्पल से शादी हो चुकी है और अपने सपने में 4 बच्चों का पिता भी बन चुका है, लेकिन रियल में इसका एक भी बेबी नहीं है। जस्सी जो कि अपनी बेबे के साथ पंजाब में एक शांत जिंदगी गुजार रहा है, और उसकी वाइफ डिम्पल जो कि अपना करियर बनाने के लिए 11 साल पहले स्कॉटलैंड जा चुकी है। जस्सी वहां जाने के लिए कई सालों से ट्राई कर रहा है, बट उसे कभी वीजा नहीं मिल पाया। वो थोड़ा इमोशनल होकर सोचता है कि उसकी बेबे को भी ग्रैंडसन और अपने बहू की जरूरत है, लेकिन जिनके साथ वो हंसे खेले कोई तो उसे भी चाहिए। फिर वो डिम्पल को फोर्सफुली पंजाब भी नहीं बुलाना चाहता, तो वह गॉड से लड़ाई करता है और प्रे करता है कि हे गॉड, तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते और कब होगा जब तुम उसकी बात सुनोगे। फिर उसी रात डिम्पल का फोन आता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने जस्सी का वीजा बनवा दिया है और वो उसे वहां बुला रही है। जस्सी बहुत खुश होता है, उसे ही दिन का भी इंतजार था। वो इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो खुशी खुशी वहां पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या, डिम्पल ने तो उसे सरप्राइज दे दिया। जी हाँ, उसका यहाँ ऑलरेडी एक बीएफ है और उसने जस्सी को यहाँ कोई प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि डिवोर्स के लिए बुलाया है। और डिम्पल उसकी पंजाब वाली प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी चाहती है। जस्सी तो ये सब सुनकर टूट ही जाता है। जस्सी फिर अपने एक फ्रेंड के यहाँ रुकने चला जाता है। दूसरी साइड हम रेबिया की फैमिली को देखते हैं। रेबिया वो एक अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहती है, जो कि एक डांस ग्रुप चलाती है, एक डांसर है। ये लोग पाकिस्तानी हैं। और फिर हम इन्हें देखते हैं कि रेबिया का पति किसी के साथ भाग गया है। उसकी बेटी सबा पहले ही अपने पिता से वाकिफ थी, क्योंकि उसकी माँ के मरते ही उसने रेबिया से शादी कर ली थी। और अब जब उसका रेबिया से भी मन भर गया तो वो कहीं और चला गया। इस सब की वजह से कभी रेबिया और साबा में माँ बेटी वाली बॉन्डिंग भी नहीं बन पाई। रेबिया सोच रही थी कि दानिश 1-2 महीने में खुद वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। और इधर सबा का एक नया बीएफ बन गया, जो सच में सबा से सच्चा प्यार करता था और काफी रिच भी था। बट इसके लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और अपना प्यार भी। ये शादी अपने पिता की मर्जी से ही करेगा, जबकि सबा चाहती है कि वो भाग कर शादी करे। सबा ने आज तक उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया ही नहीं। वो जब भी कुछ पूछता था तो वो उसे अपनी प्यार मोहब्बत की बातों से घुमा फिरा देती थी। ना ही उसने कभी ये बताया कि वो पाकिस्तानी है। कहीं ऐसा ना हो कि सच में पता चलने पर गोगी खुद ही उसे छोड़ जाए। सबा को भागकर शादी करनी है, लेकिन गोगी उसके प्यार में पागल है। उधर रेबिया अपने पति को जेलस फील करवाने के लिए एक बीएफ बनाने का सोचती है और उसकी तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ जस्सी भी यहीं आया था एक लॉयर से मिलने, और जस्सी को उसके दोस्त ने अपनी वाइफ की वजह से घर से निकाल दिया था। रबिया जस्सी को अपने होने वाले बीएफ समझती है और जस्सी उसे अपनी लॉयर समझने लगता है। और जस्सी रेबिया से उसका प्राइस पूछता है और रेबिया सोचती है कि यह तो कितना ठरकी इंसान है, और वह उसे ठरकी समझकर फॉक्स से मारती है और जस्सी वहीं बेहोश हो जाता है। लॉयर को देखकर रेबिया की कंफ्यूजन दूर हो जाती है और वह जस्सी को अपने घर ले जाती है। रेबिया को एक पेन गेस्ट चाहिए था और जस्सी को रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। अब जस्सी यहीं रहेगा। तभी जस्सी की बेबे का कॉल आ जाता है, क्योंकि जस्सी जब से यहाँ आया है उसने बेबे से बात नहीं की। वो उन्हें सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। और फिर रेबिया अपनी आवाज बदलकर बेबे से बात करती है और बेबे को लगता है कि वो डिम्पल है। और जस्सी भी बेबे को खुश देखकर खुश हो जाता है और अब वो रेबिया को एक अच्छी लड़की समझने लगा है। हम देखते हैं रात में घर के बाहर आग लग जाती है। जस्सी पानी लेकर जाता है, लेकिन ये क्या, बाहर देखा कि गोगी ने सबा को शादी का पूछने के लिए आग लगाई है। जी हाँ, गोगी सबा पेरेंट्स से बात करना चाहता था। गोगी चाहता था कि सबा के पेरेंट्स से मिलकर वो शादी की बात कर ले। जस्सी को पूरी बात बताने की जगह गेट बंद कर लेती है वह, वरना आज ही उसका सारा राज खुल जाता। और वो बार बार की तरह पप्पी और झप्पी करके उसका मूड बदल देती है और उसे वहां से भटका देती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स कभी भी लव मैरिज को अलाउ नहीं करेंगे। फिर गोगी अपने पिता से शबा के बारे में बात करने जाता है। इसके पिता राजा संधू जो कुछ खरीदने भी जाएं तो उस सामान की पूरी हिस्ट्री निकाल लें। यहाँ तो बात बेटे की शादी की थी।
तो अब बात आती है सबा के पेरेंट्स पर, जिसके लिए सबा कभी नहीं मानेगी। सबा उल्टा गोगी पर गुस्सा करती है, कहती है कि क्या प्यार भी तुमने अपने पापा से पूछकर किया था, और उनकी बात ब्रेकअप तक पहुंच जाती है। फिर सबा को रोता देख रबिया को बहुत बुरा लगता है। बेशक सौतेली सही, पर थी तो वो उसकी माँ। रबिया कहती है कि हम दानिश को बुलाएंगे और तुम्हारी शादी की बात करने जाएंगे, बट सबा को अपने पिता पसंद नहीं है। उसका मानना है कि वो अगर आया तो और सब कुछ बिगड़ जाएगा। और एक प्रॉब्लम, और गोगी के पिता को मुस्लिम से नफरत है। उन्हें अम्मी अब्बू से नहीं बल्कि बापू और बेबे से मिलना है। रबिया को सिख बनना होगा, फिर भी वह इन सब के लिए थोड़ा रेडी हो जाती है, बट पंजाबी फादर कहाँ से लाए। तभी जस्सी वहां आ जाता है और ये लोग जस्सी को फादर की एक्टिंग करने के लिए मना लेते हैं। जस्सी को बहुत सीधा साधा बंदा है, वो इन सब से डरता है। रबिया ने भी उसके बेबे से बात की थी और उसकी मदद की थी, इसलिए जस्सी मजबूरी मान जाता है। जस्सी एक रिटायर्ड फौजी बनकर गोगी से मिलता है, वहीं सारे सवाल उससे पूछता है जो सबा ने पूछने के लिए कहा था। साथ में गोगी को धमकी देता है कि अगर उसने भागकर शादी नहीं की और उसके आगे पड़ गया तो वह उसे गोली मार देगा। सबा सोचती है कि गोगी डर जाएगा, लेकिन ये क्या, वो तो डरने की जगह और जस्सी से खुश हो जाता है। जस्सी को सिख देखकर वह खुश होता है, और ऊपर से वो फौजी, उसको पता था कि राजा संधू मतलब उसके पिता अब तो इस रिश्ते से इनकार कर ही नहीं सकते। अब राजा साहब खुश हो जाते हैं और खुद जस्सू को मनाने के लिए उसके पास पहुंचने के लिए सोच लेते हैं। अब रबिया जस्सी को मनाना चाहती है, इसके लिए वो उसे घी का खाना बना के तैयार रखती है, उसे खाना खिलाती है, मगर जस्सी रेडी नहीं होता। और फिर जस्सी की फ्रेंड जस्सी को झूठ बोलते हैं कि रबिया जस्सी को प्यार करती है, इसलिए तो वो जस्सी को सबा का फादर बनाना चाह रही है, एक्टिंग के लिए ही सही, बट तुम्हें वह अपना हस्बैंड बनाने का सोच रही है। तुम्हारी पत्नी को तुम्हें छोड़कर जा ही चुकी है, अब रबिया के प्यार में क्या ही प्रॉब्लम है। सरदार जी भी खुश हो जाते हैं और उन्हें प्यार वाली नजरों से देखने लग जाते हैं। जस्सी सोचता है कि राजा साहब से सबा को मिलने आएंगे तो उससे क्या ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा साहब तो जस्सी से ही मिलने आए थे, वह भी बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ, और उन सब पर भी गन थी। राजा साहब सरदार जी से बॉर्डर के किस्से सुनने को कहते हैं। जस्सी बॉर्डर फिल्म की पूरी स्टोरी ही सुना देता है, जिसमें पाकिस्तान के लिए उल्टा सीधा सुनकर रबिया बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वह भी पाकिस्तानी है और अपने देश के अगेंस्ट कैसे जा सकती है। जब से समझ जाता है जस्सी कि हाँ, वह औरतों के बीच फंस चुका है, और वो भी पाकिस्तानी औरतों के बीच, वहां वह उसे धमकी देती है, अगर आज के बाद उसने पाकिस्तान के लिए कुछ कहा तो वह उसके बेबे को कॉल कर देगी और उसे सब कुछ सच बता देगी। इसलिए जस्सी को यह नाटक कंटिन्यू करना पड़ा। अब राजा साहब शादी के लिए रेडी हैं और वह सभी को अपने घर बुलाते हैं। वहां प्लेन से जाना होता है और जस्सी प्लेन से बहुत डरता है। रबिया और उसके फ्रेंड्स मिलकर जस्सी को अफीम की चाय पिला देते हैं, जिससे जस्सी के अंदर अलग ही एनर्जी आ जाती है और वह राजा साहब के घर पहुंच जाता है और खेतों में मानव कंकाल और साथ में डांस भी कर लेता है। उसे कंकाल और पुतले में कोई फर्क ही नहीं दिखाई पड़ता। लंच के टाइम राजा जी अपनी फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। वह बताते हैं कि उसके पिता इतने बड़े ठरकी थे कि उनकी 3-3 माएँ हैं। वो बताते हैं कि अपने पिता की टांग तोड़कर उन्होंने उन्हें इंडिया पहुंचा दिया था। साल में अपने 3-4 दुश्मनों को तो वह मार ही देते हैं। इनको झूठ और पाकिस्तानी ये 2 चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी एक मदर जो कि पोल डांसर हैं, लेकिन उन्हें डांस से भी सख्त नफरत है। उधर सबा को अपनी माँ के साथ खुद फंक्शन में डांस करती है। जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो कैसे एडजस्ट होगा। अगर इनका सच पकड़ा गया तो इस साल इन्हीं के पुतले खेतों में लगे मिलेंगे, ऐसा जस्सी भी सोच रहा था। रबिया जस्सी की बेबी से बात करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कंटिन्यू बात करती है। रबिया जस्सी की बेबी को खुश करती है और जस्सी सबा के फादर इन लॉ को। जी, सरदार जी को तभी याद आता है कि उसके फ्रेंड ने बताया था कि पोल डांस देखना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ तो गोगी की दादी ही पोल डांसर निकली। जस्सी जब उनसे पूछता है तो उनको अंदर का आर्टिस्ट पोल डांस करने लग जाता है। उनके अंदर का आर्टिस्ट जागता है और वो खुद को डांस करने से नहीं रोक पाती, लेकिन वो डांस तो करती हैं, पर वो एक बार ऊपर चढ़ने के बाद वापस नीचे नहीं आती और वो हमेशा के लिए लैंड कर जाती हैं। फिर एक साथ गिरती हैं, अटक जाती हैं, जो देखकर सरदार जी डरकर भाग जाते हैं। रबिया के दोस्त जस्सी को रोकने जाते हैं, मगर रबिया को फोर्सफुली जस्सी को रोकना ही नहीं था। वो कहती है, सबा मेरी बेटी है और मेरी जिम्मेदारी है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। तभी रबिया के फ्रेंड ने बताया कि सबा रबिया की बड़ी बहन की बेटी है और रबिया के पिता ने उसको अकेले
नहीं पाल सकता, ऐसा कहकर फोर्सफुली इससे शादी कर ली थी। और अब जब उसकी बेटी को उसकी जरूरत थी तो वह भाग गया और रबिया आज भी उसके साथ खड़ी है। मैं सोचा था कि सरदार जी शायद उसकी हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर आप उसकी हेल्प नहीं करते तो ठीक है, ना करें, आप जा सकते हैं। जस्सी इमोशनल हो जाता है और रबिया की हेल्प करने के लिए वापस आ जाता है। गोगी की ग्रैंड माँ की डेथ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं, यह सब लोग मान जाते हैं। लेकिन ग्रैंड माँ की डेथ के बाद ग्रैंड पा को तो झटका लग गया। वो इतना अच्छा खोल डांस जो करती थी, इसलिए दादाजी ने 1 महीने तक घर में कोई भी खुशी ना मनाने के लिए कह दिया। बट शादी 1 महीने तक पोस्टपोन्ड हुई तो उनका झूठ पकड़ लिया जाएगा, ये तो तय था। इसलिए उन्होंने दादी जी की कब्र से एक फूल चोरी करके उसके बीच से अफीम निकालकर अफीम वाली चाय दादाजी को पिलाई, जिससे हुआ ये दादाजी के सारे सदमे गायब। दादाजी सदमे से बाहर आए और भंगड़ा पाने लग गए और पोते की खुशी के लिए राजी भी हो गए। शादी का फंक्शन शुरू हो गया, लेकिन फंक्शन बहुत बोरिंग था क्योंकि हमारे राजा साहब को नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन रबिया अपनी बेटी की शादी की खुशी में थोड़ी ड्रिंक कर लेती है। जब वह खुशी बाहर निकल कर आती है तो सब नाचना शुरू कर देते हैं। राजा साहब खुश नहीं होते और डांसरों के लिए उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। कहते हैं कि एक नचनिया कभी किसी की बहू तो नहीं हो सकती। उधर हम देखते हैं कि जस्सी भी अपने बेबे को कॉल करके सब कुछ सच बता देता है। फिर बेबे कहती है कि मैं तो पहले से जानती थी कि जो लड़की मुझसे बात करती है वह डिम्पल नहीं है। और दादी कहती है कि बेटा, तू अपना घर नहीं बचा पाया, लेकिन किसी दूसरे का घर बचा सकता है तो बचा ले। फिर जस्सी कहता है कि अब मैं भागूंगा नहीं, चाहे जो भी हो, अब मैं मर जाऊंगा लेकिन सबा को उसका घर बसा कर ही दिखाऊंगा। जस्सी वापस जाकर राजा जी को समझाने लगता है। कहता है कि ये क्या सब हो रहा है, ये क्या ड्रामा है, डांस ही है ना, डांस नहीं होता आजकल, ऐसा कोई जगह है क्या? हर जगह आजकल डांस होता है। एक माँ अपने बेटे की शादी की खुशी के लिए अगर डांस कर रही थी तो उसमें गलत क्या है? राजा जी कहाँ मानते, उन्होंने ऐसी ऐसी बात कह दी जिससे जस्सी अपनी फेक फैमिली को लेकर वापस आ गया। नेक्स्ट डे रबिया जस्सी को दिल से थैंक यू बोलती है और रबिया अब जस्सी को सच्चा वाला प्यार करने लगी है। और जस्सी के दिल में तो काफी दिन से फीलिंग्स जाग ही रही थी। वह दोनों दादाजी की चाय के लिए अफीम लेने जाते हैं, लेकिन खुद ही अफीम पीकर वहां नाचने लग जाते हैं। फिर वापस घर पहुंचकर जस्सी दादाजी को चाय देने जाता है तो वे बहुत उदास होते हैं। उनकी आर्टिस्ट पत्नी की डेथ जो हो चुकी थी। जो जस्सी कहता है, अरे दादाजी बाहर निकलो और कोई नई आर्टिस्ट ढूंढ लो। दादाजी ने जस्सी की मजाक को दिल पे ही ले लिया और अगले ही दिन अपने बेटे को न्यू आर्टिस्ट आंटी से मिलवा दिया। अभी राजा जी शूटिंग कर रहे थे तो जस्सी को भी निशाना दिखाने को बोला, लेकिन जस्सी ने तो कभी गन चलाए न छोड़ पकड़ी भी नहीं थी। और जब उसका निशाना नहीं लगा तो वह मक्खी मारने का बहाना बनाने लगा। कहता है कि वह टैंक चलाता है, छोटी मोटी गन नहीं। बस फिर क्या था, राजा जी भी नेक्स्ट डे टैंक ले आए और ला करके दे दिया कंफर्म करने के लिए कि जस्सी को सच में टैंक चलाना आता भी है या नहीं आता। जस्सी अंदर चला गया, कोई भी बटन दबाकर टैंक चलाने की कोशिश करता रहा। आखिर टैंक चल भी गया और गोला फट भी गया और इत्तेफाक से उस जगह जहां राजा साहब का दुश्मन बंटूक आने वाला था, ताकि वो राजा को बता दे कि सबा की फैमिली डांसर है और ये शादी टूट जाए। लेकिन इसकी वजह से बंटूक जान बचाकर भाग जाता है और जस्सी भी प्रूफ कर देता है कि उसे टैंक चलाना आता है। नेक्स्ट डे सबा और गोगो की शादी है। अब सब कुछ ठीक होने वाला है। लगता है कि अब कल सब अच्छा हो जाएगा और सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। पर ये क्या, यहाँ तो और नई मुसीबत आ गई। वहां सबा का असली पति जस्सी की वाइफ डिम्पल दोनों आ जाते हैं। जब सबा के पिता ने शादी में गड़बड़ करने की कोशिश की तब रूबिया सच्चाई बताती है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और जब डिम्पल का पता चला तो जस्सी भी यही बताता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। लेकिन अब यहाँ पर सबा और गोगी की खुशी का सवाल है। लेकिन राजा साहब को जस्सी समझाता है कि अब यहाँ पर सबा और गोगी की खुशी का सवाल है तो यह शादी हो जाने दो। राजा जी यह शादी होने देते हैं, सोच लेते हैं और बाद में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने स्टार्ट होते हैं। सबा का पिता ये सच भी बता देता है कि वो मुस्लिम है और ये बात राजा जी को बर्दाश्त नहीं होती और वो ये शादी तोड़ने लगते हैं। तभी रबिया का फ्रेंड झूठ बोल के आता है कि जस्सी एक सीक्रेट एजेंट बनकर पाकिस्तान आया था, उसे देश के लिए कुर्बानी देनी थी तो उसे शादी करनी पड़ी। अब ये लोग हिंदुस्तानी है। तभी डिम्पल यह राज भी खोल देती है कि जस्सी तो कोई फौजी ही नहीं है, एजेंट तो दूर की बात है। राजा जी यह शादी तोड़ ही देते हैं
तभी बंटू के यहाँ शादी रोकने आया तो राजा का दुश्मन है। बट ये क्या, हमें पता लगता है कि यही गोगी का रियल फादर है। और क्या नहीं, जी हाँ, ये चाहता कि गोगी की शादी एक नचनिया से हो, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। राजा साहब की पत्नी भी शादी से पहले इसके साथ अफेयर था और शादी के टाइम वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और शादी के बाद राजा जी की पत्नी हमेशा उनके लिए लॉयल रही। बस वो आज तक गोगी का सच नहीं बताई क्योंकि उसे फैमिली प्रेशर में आकर शादी करनी पड़ी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटा को इन सब चीज़ों के बारे में बताए। गोगी अपने पिता की बहुत रेस्पेक्ट करता था और रेस्पेक्ट के चलते हुए ही वो सभा का हाथ छोड़कर उनके पास आ गया क्योंकि उसके लिए राजा जी ही उसके पिता हैं। जो राजा बोलेंगे वही गोगी करेगा। जस्सी और सबने राजा जी को मनाने की काफी कोशिश की। जस्सी ने समझाया कि वो अपने बच्चों को उनकी पसंद की शादी करने दें वरना उनका भी फ्यूचर ऐसा ही होगा। सभा भी राजा जी को समझाती है, वह सिर्फ प्रोग्राम में डांस करती है, हम अपने जिस्म को कभी नहीं बेचते। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। राजा खुशी खुशी सभा को अपना लेता है और जस्सी से भी कहता है कि वह अपनी जिंदगी में सही डिसीजन ले। तभी डिम्पल के सर पर एक झूमर गिरता है और जस्सी उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। सबको लगता है कि जस्सी ने डिम्पल को चूज किया है, लेकिन कुछ देर बाद जस्सी वापस आता है और रेबिया को सॉरी बोलता है और प्रपोज करता है। फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताना। मूवी आप देख चुके हैं तो बताना, और अगर अभी आपने मूवी नहीं देखी है तो बताना कि आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन समझ आई या फिर नहीं आई और कैसी लगी फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। और अगर आपको किसी वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।